वॉशिंगटन भागे नेतन्याहू, खामनेई का मिसाइल युद्ध। लगता है ईरान के मिसाइल युद्ध ने नेतन्याहू के होश उड़ाकर रख दिए हैं। खबर है 11 फरवरी को नेतन्याहू वॉशिंगटन में ट्रंप के साथ इमरजेंसी मीटिंग करने जा रहे हैं। खौफ में इजराइल 30 दिन में बनाई 3000 ईरानी मिसाइल। क्या ईरान 30 दिन में 3000 मिसाइलें बनाने लगा है? एक रिपोर्ट ने अमेरिका और इजराइल की नींद हराम कर दी है। खुफिया एजेंसी मोसाद का दावा, परमाणु दहलीज पर ईरान। हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दावा किया है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है और इसे तुरंत रोकना बेहद जरूरी है। ओमान में वार्ता फेल, अब पहला निशाना इजराइल। दावा किया जा रहा है कि ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान अमेरिका की वार्ता फेल हो गई है। राहबर्द हमेशगी शहीद सुलेमानी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान का पहला टारगेट इजराइल होने वाला है। फारस की खाड़ी में ईरान ने खौला दिया समंदर। फारस की खाड़ी में ईरानी नौसेना की तैयारियों ने अमेरिकी सेना को हैरान करना शुरू कर दिया है। खबर है कि 1000 आत्मघाती ईरानी स्पीड बोट हमले के लिए तैयार हैं। गरीबों की क्रूज मिसाइल से इजराइल पर 100% हमला। ये लगभग तय हो चुका है कि ईरान इजराइल पर 100% हमला करने वाला है। खबर तो यहां तक है कि ईरान का मशहूर ड्रोन शाहिद 136, जिसे गरीबों की क्रूज मिसाइल कहा जाता है, वो हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। We will not allow this threat to continue. We are with you. We will respond. You have to face severe consequences. इजराइल को ईरान के परमाणु हथियारों से ज्यादा उसकी मिसाइलों का खौफ है, जो इजराइल के वजूद के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वॉशिंगटन में 11 फरवरी 2026 को ट्रंप और नेतन्याहू की बड़ी मीटिंग ईरान पर हमले को लेकर होने जा रही है। नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के 3 मुख्य कारण भी बताए जा रहे हैं। पहला, ओमान वार्ता पर असंतोष। 6 फरवरी 2026 को ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच इनडायरेक्ट बातचीत हुई। ट्रंप इसे बहुत अच्छी बता रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू को डर है
कि अमेरिका कोई ऐसा समझौता ना कर ले जिससे ईरान को फिर से मजबूत होने का मौका मिले। वो ट्रंप को ये समझाने जा रहे हैं कि समझौते में ईरान की मिसाइलों पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल होना चाहिए। दूसरी वजह, दूसरे दौर के हमले की योजना। जून 2025 में हुए 12 दिन के युद्ध के बाद इजराइल अब दूसरे दौर के हमलों की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू ट्रंप के सामने 4 सैन्य विकल्प रख सकते हैं। पहला है ईरान पर केवल इजराइल सीधा हमला करे, अमेरिका बाहर से सपोर्ट करे। दूसरा है सीमित अमेरिकी मदद के साथ इजरायली हमला। तीसरा है अमेरिका और इजराइल का संयुक्त ऑपरेशन, या यूं कहें कि ज्वाइंट अटैक। और चौथा है ईरान के भीतर लक्ष्यों पर सीधा अमेरिकी हमला। इसके साथ ही नेतन्याहू चाहते हैं कि ट्रंप ईरान के तेल व्यापार और धन के स्रोतों को पूरी तरह से नष्ट कर दे, जिससे ईरान अपने प्रॉक्सी समूहों जैसे हिजबुल्ला, हमास और हूथी को पैसा ना भेज सके। इजराइल का मानना है कि कूटनीति केवल ईरान को समय दे रही है। इजरायली खुफिया इनपुट का दावा है कि ईरान परमाणु दहलीज के इतने करीब है कि अगर अभी हमला नहीं किया गया तो भविष्य में उसे रोकना असंभव होगा। इधर ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि अमेरिका हमला करता है तो वो इजराइल को अपना पहला निशाना बनाएगा। این که به ما گفتش میشد در طول سالها هنوز هم میشه که شما حق ندارید غنیسازی بکنید. غنیسازی صفر. چرا؟ چون ما نگرانید، ما آمادیم نگرانی ها رو رفع میکنیم. سوال هست جواب میدیم. اعتماد وجود نداره، اعتماد ایجاد میکنیم. इजराइल पर हमले को तैयार ईरान की गरीब क्रूज मिसाइल। ईरान का ड्रोन बेड़ा आज दुनिया के सबसे घातक और कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि किफायती सैन्य हथियारों में से एक माना जाता है। ईरान ने अपने ड्रोन बेड़े को न केवल आधुनिक बनाया बल्कि हाल ही में 1000 नए रणनीतिक ड्रोन अपनी सेना में शामिल किए हैं। जनवरी और फरवरी 2026 की खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन अक्सर अपना रडार और ट्रैकिंग सिस्टम यानी EIS बंद कर देता है। इसे मिलिट्री भाषा में गोइंग डार्क यानी डार्क जोन कहते हैं ताकि उसकी लोकेशन पता ना चल सके। लेकिन ईरान भी जंग का जबरदस्त बाजीगर निकला है। इजरायली और अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की मिसाइलें बेहद खौफनाक हैं। जरा इन आंकड़ों और आकलन को देखिए। ईरान की तरफ से हमला होगा, इसे लेकर इजराइल के पास क्या क्या खुफिया इनपुट हैं, जरा वो भी जान लीजिए। इजरायली खुफिया एजेंसियों मोसाद और IDF खुफिया एजेंसी ने ट्रंप को सौंपने के लिए एक विस्तृत स्लाइड डेक और डोजियर तैयार किया है, जिसे लेकर कई दावे किए गए हैं। इजराइल का दावा है कि ईरान उन परमाणु ठिकानों जैसे फोर्डो और नतांज को फिर से सक्रिय कर रहा है, जिन्हें जून 2025 में बमबारी से नष्ट कर दिया गया था। वे अब और ज्यादा उन्नत सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं। खुफिया इनपुट के मुताबिक ईरान हर महीने 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की क्षमता विकसित कर रहा है। इजराइल इसे अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहा है। अभी करीब 300 मिसाइलें हर 30 दिन में बन रही है, जो आने वाले दिनों में 30 दिन में 3000 मिसाइल बनाने तक पहुंचने वाली है। इजराइल के पास सबूत है कि ईरान सीरिया और लेबनान के रास्ते हिजबुल्लाह को फिर से लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस कर रहा है। इजरायली खुफिया रिपोर्ट्स में यह भी जिक्र है कि ईरान अभी भी अमेरिका और इजरायली नेताओं, जिनमें ट्रंप भी शामिल हैं, इन्हीं को निशाना बनाने की साजिश रच रहा है, जिसका मकसद जून 2025 की हार का बदला लेना है। इजराइल का मानना है कि कूटनीति केवल ईरान को समय दे रही है। उनके खुफिया इनपुट कहते हैं कि ईरान परमाणु दहलीज के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। ईरान के पास अलग अलग मिशन के लिए अलग अलग श्रेणियों के ड्रोन हैं, जो इजराइल के लिए किसी काल से कम नहीं हैं। इजराइल को ईरान की परमाणु क्षमता से ज्यादा ईरानी मिसाइल और ड्रोन का खौफ है।
जो मधुमक्खियों के झुंड की तरह से हमला कर सकते हैं। ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 को गरीबों की क्रूज मिसाइल कहा जाता है, जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा और सरदर्द बना हुआ है। शाहिद 136 की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है। ये एक कामिकाज़े यानी आत्मघाती ड्रोन है। ये लक्ष्य से टकराकर खुद को उड़ा देता है। इसकी बनावट रडार को चकमा देने में मदद करती है। शाहिद 238 का नया जेट वर्जन ये शाहिद 136 का उन्नत संस्करण है, जिसमें जेट इंजन लगा हुआ है। ये साधारण ड्रोन के मुकाबले 3 गुना तेज उड़ता है। इसकी रफ्तार 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। शाहिद 238 ये शाहिद 136 का उन्नत संस्करण है, जिसमें जेट इंजन लगा है। इसकी तेज रफ्तार के कारण इजरायली एयर डिफेंस को प्रतिक्रिया देने का समय बहुत कम मिलता है। आराश 2 इसे विशेष रूप से इजराइल के तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। इसमें भारी विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। शाहिद 129 ये अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन जैसा है। ये न केवल हमला कर सकता है, बल्कि 24 घंटे तक हवा में रहकर जासूसी भी कर सकता है। मोजर 10 इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 300 किलो तक के बम या मिसाइल ले जा सकता है। ईरान एक साथ 200 से 300 सस्ते शाहिद ड्रोन लॉन्च करेगा, जबकि इजराइल को इन्हें गिराने के लिए अपनी महंगी मिसाइलें खर्च करनी पड़ेंगी। जब इजराइल के डिफेंस सिस्टम ड्रोन को गिराने में व्यस्त होंगे, तब ईरान अपनी मुख्य बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें दागेगा, ताकि वे सुरक्षा घेरे को तोड़कर सीधे टारगेट पर गिरें। एक शाहिद ड्रोन की कीमत लगभग 20,000 से 30,000 डॉलर होती है, जबकि उसे गिराने वाली इजराइल मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर में होती है। ईरान इस तरह इजराइल को आर्थिक रूप से भी थकाना चाहता है। कुल मिलाकर ईरान ने 2 ही रास्ते छोड़े हैं, या तो ईरान पर हमला करो, बदले में पलटवार झेलो, या फिर ईरान से बातचीत करो और इलाके को युद्ध की भट्टी बनने से रोक लो।